সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ ইউনিভার্সাল সোল ট্যারোট পেজে সবাই জলদি জলদি করে জয়েন करो। ओम गण गणपति नमः हरे कृष्ण। सबाई जल्दी जल्दी করে জয়েন করো, ठीक है। आप लोग जल्दी से जॉइन कर जाइए यूनिवर्सल सोल टैरोट पेज में, ठीक है। मेरे माइक का थोड़ी इश्यूज है मुझे पता, लेकिन अभी तक मैंने नया लिया ही नहीं, सो डोंट वरी, ठीक है। मैं बहुत जल्दी से ले लूँगी, मुझे टाइम नहीं मिल रहा है, ठीक है। बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है, सो दैट्स वाई, ओके। सो आप लोग जल्दी से ज्वाइन कर जाइए, जल्दी से ज्वाइन कर जाइए। आप लोग जल्दी जल्दी ज्वाइन कर जाओ, ठीक है। चलिए जल्दी जल्दी आप लोग ज्वाइन कर जाओ यूनिवर्सल सोल टैरोट पेज में, ठीक है। सबसे पहले यही बोलना चाहूँगी, अपना फुल नेम मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है। फुल नेम मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि विदाउट फुल नेम इट्स नॉट पॉसिबल टू योर रीड। जो अपने कमेंट लिखा है ना, जो रीडिंग मैं नहीं दे सकती, इसीलिए फुल नेम की बहुत ही ज़रूरत है, ठीक है। एंड कैमरा थोड़ी सी नीचे कर देती हूँ ताकि आप लोगों को कार्ड दिखाई दे, ठीक है। चलो आप लोग जल्दी से ज्वाइन कर जाओ, ठीक है। जल्दी से ज्वाइन कर जाओ, ठीक है। हाँ, वॉइस इज टू लो मैम, एग्जैक्टली। हाँ, मैंने पहले ही बता दिया, थोड़ी सी ना मेरा जो ये है ना माइक है, बहुत दिक्कत हो रही है, ठीक है। मैं नया लूँगी, मुझे टाइम नहीं मिल रहा है, नहीं तो मुझे ऑनलाइन पे ही करना होगा आज ही, ठीक है। बुक करना होगा ऑनलाइन पे, तो मैं कर दूँगी, ठीक है। चलिए, बहुत कम है साउंड ना, वही तो बात है ना। एक मिनट, मैंने इसको चेंज कर देती हूँ, ठीक है, एक मिनट। एक्चुअली मैंने मेरा जो हेडसेट है ना, वो लगा लिया है, उसको चेंज करके, ठीक है। आई होप सुनाई दे रही हूँ ना मैं, ऑडिबल ना, आई होप मैं ऑडिबल हूँ, ठीक है। चलिए, और जितना हो सके लाइव को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। जितना हो सके लाइव को शेयर कर दीजिएगा, और मेरे साथ जुड़ने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मैं एक बार देख लेती हूँ, ठीक है, नाम किसने किसने अभी भी ज्वाइन किया है। प्रीति जी, पलक कुमारी, साथी पारोमिता, सैवी जी, कविता, प्रेरणा कुमारी, पूनम पटेल जी, ब्यूटी मंडल, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद कुमारी, कविता, साथी, ओके, राधिका गिल जी वेलकम, किंजा खान वेलकम, ओके। चलिए मैं क्वेश्चन ले लेती हूँ, ठीक है। पलक सिंह राठौर जी वेलकम, हेमंत कुमारी मधवानी जी वेलकम, अदिति शाह वेलकम, तुलिका रॉय वेलकम। चलो मैं सवाल ले लेती हूँ, ठीक है। चलिए, ओके, प्रीवियस जो बैकग्राउंड का म्यूजिक है ना, वो थोड़ी अवॉइड कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, ओके, आप लोग यूनिवर्स को प्रे करो, ठीक है। चलिए देख लेते किसका। वेलकम बॉबी घोष, ओके। चलो, ओके, तुलिका रॉय, অ্যামাজনে জবটা কি ফুল টাইম পাবো? মাই डेट ऑफ बर्थ 2 में 1993। ओके, चलिए मैं देख लेती हूँ, ठीक है। आई होप आप लोगों को कार्ड दिखाई दे रही है। ओके, तुलिका रॉय, ओके। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, प्लीज़ मुझे बताइए, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, प्लीज़ मुझे बताइए। तुलिका रॉय जी का सवाल है कि अमेज़ॉन में फुल टाइम जॉब मिलेगा कि नहीं। एक्चुअली मेरा हिंदी आ रहा है, ठीक है, प्लीज़ डोंट माइंड, ओके। बंगाली में बोलने के लिए जा रही हूँ तो हिंदी निकलता है, पता नहीं क्यों। चलो तुलिका रॉय जी का सवाल मैं ले लेती हूँ, ठीक है। चलो, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करो, अमेज़ने जॉबटा কি ফুল টাইম পাবে? ওকে, প্লিজ আমাকে গাইড করো, প্লিজ আমাকে গাইড করো ইউনিভার্স। অ্যামাজনে ফুল টাইম জবটা পাওয়ার তো চান্স রয়েছে ডিয়ার, ডেফিনেটলি রয়েছে, ঠিক আছে।
আর তার আগে বলি একটু মাথাটা ঠান্ডা করো, মাথাটা একটু কুল রাখো, ঠিক আছে? সাডেন সাডেন করে তুমি খুব রেগে যাও, ঠিক আছে? অ্যাবসেন্ট মাইন্ডেড হয়ে যাচ্ছ, ভীষণ টেনশন করে ফেলো, সেটা কন্ট্রোল করো। কিন্তু ভালো কার্ড এসেছে ডেফিনেটলি, ঠিক আছে? 10 of Cups, হাই প্রেস্টিজ, এবং দেখতেই পাচ্ছ। সো ডেফিনেটলি আমার যে ইন্টেনশন থেকে যা আমি পাচ্ছি, যে এনার্জি আমি পাচ্ছি, ডেফিনেটলি তুমি কিন্তু ফুল টাইম জবটা পাবে। ওকে, এখন দেখো অ্যামাজনে তো অনেক রকমের ভাগ রয়েছে, যেরকম ধরো একটা এক্সাম্পল দিয়ে বলছি, যেমন ধরো টেলিপারফরমেন্স অফ ইন্ডিয়া, এরকম ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট কোম্পানি থাকে যেখানে অ্যামাজনের জন্য, বা ধরো ব্যাংকিং সেক্টরের জন্য, বা এরকম ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ওয়ে আউট থাকে জব রিলেটেড, ঠিক আছে? জাস্ট লাইক থার্ড পার্টি এটা হতে পারে, বা তুমি ডিরেক্টলি সেই দিকেও তুমি জবটা পেতে পারো, এবং ডিরেক্টলিও চেষ্টা করলেও পাবে, ঠিক আছে? চান্সেস কিন্তু রয়েছে, চান্সেস রয়েছে, ঠিক আছে? আর পজিটিভ থাকো, ম্যানিফেস্টেশন করো, যেটা আমি সবসময় সবাইকে বলি, 7 চাকরাস মেডিটেশনটা করো, ঠিক আছে? কমিউনিকেশনটা খুব স্ট্রং করো, থ্রট চাকরা যেটা, সেটাকে স্ট্রং করার চেষ্টা করো, ঠিক আছে? আর সেটার মন্ত্র হচ্ছে হাম, HUM, হাম, ঠিক আছে? ইউটিউবে যাবে, লিখবে হাম, হাম করে যেই মন্ত্রটা আছে সেটা শুধু শুনতে পারো কমিউনিকেশনের জন্য। আর একটা যেটা বলবো, স্যাক্রাল চাকরা আছে, সোলার প্লাক্সাস চাকরা রয়েছে, ঠিক আছে? এরকম ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট অনেক মন্ত্র হয়। চলো, ওকে, চলো, অ্যান্সার দেওয়া হয়ে গেছে, থ্যাংক ইউ ইউনিভার্স বলে গ্র্যাটিটিউড দিয়ে দেবে। ওকে, চলো নেক্সট আমি নিয়ে নিচ্ছি। ओके, किंजा खान, हेलो, आपका सवाल नहीं है डियर। ওকে, পারমিতা রয়, পারো দিদি, আমার নেক্সট মান্থ কেমন যাবে? পারমিতা আমার লাইফটাকে শেয়ার করে দাও শোনা প্লিজ, হ্যাঁ? ओके, पूनम पटेल जी, मेरा क्वेश्चन, हाँ डेफिनेटली आप सबका क्वेश्चन मैं लूंगी। आप लोग यूनिवर्स को प्रे करो, ठीक है? कि यूनिवर्स प्लीज आप लोगों का कोई किसी का भी मैं सवाल ले लूँ, आप लोग जितना प्रे करोगे ना उसका ही मैं ले लूँगी, ठीक है? चलो चलो আমি বলছি। अच्छा, हेमंत कुमार मधवानी जी, ओके, हेमंत कुमार मधवानी, कोलकाता, जॉब और बिजनेस बेस्ट फॉर मी टू डू। ओके, चलिए मैं देख लेती हूँ। यूनिवर्स प्लीज मुझे गाइड करो, यूनिवर्स प्लीज मुझे गाइड करो, प्लीज मुझे हेल्प करो। हेमंत कुमार मधवानी जी का सवाल है कि जॉब और बिजनेस बेस्ट फॉर हेमंत कुमार मधवानी जी, ठीक है? कौन सा करना चाहिए हेमंत कुमार मधवानी जी को, कौन सा करना चाहिए, जॉब या बिजनेस? प्लीज़ यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, प्लीज़ मुझे हेल्प कीजिए। हेमंत कुमार मधवानी जी का सवाल है, ओके, जॉब या बिजनेस? चलिए मैं देख लेती हूँ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। ओके, ओके, देखिए ये जो मैंने तीनों कार्ड निकाला है ना, मुझे यहाँ से पता यही चल रहा है कि आप ना, मतलब दोनों की तरफ ही आपका फोकस मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन आप मतलब समझ में नहीं आ रहे आपको क्या करना चाहिए, आप खुद ही डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हो। डेफिनेटली आप खुद ही डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, लेकिन आप सब कुछ बैलेंस बना के चलना भी पसंद करते हो। वो अब तो अच्छी बात है, क्योंकि बहुत लोगों का ऐसा भी मुझे दिखता है कि वो जॉब भी करते हैं, साइड में बिजनेस भी करते हैं, तो अच्छी बात है, वो लोग बैलेंस बना के चलते हैं। अगर आपको आता है तो अब कर सकते हो डेफिनेटली, ठीक है? आप जॉब या बिजनेस दोनों में से किसी किसी एक कर सकते हो, इट्स अप टू यू। लेकिन फर्स्टली देखिए, यहाँ पे अगर मैं आपको बिजनेस के लिए बोल दूं फिर आप बिजनेस ही करोगे, ऐसा तो नहीं होता है ना। आपका खुद का मन का जो एक इच्छा होती है वो भी तो सुनना पड़ेगा। इसीलिए आपको मेडिटेशन करना बहुत जरूरत है। आप मेडिटेशन करो, मेडिटेशन के थ्रू से ही आपको खुद ही पता चल जाएगा। जैसे कि ध्यान होती है ना, वो आप करो मॉर्निंग में उठकर। डेफिनेटली जब आप आंख बंद करके करोगे ना, आपको खुद ब खुद ही पता चल जाएगा कि व्हाट इज द बेस्ट फॉर यू। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच, सबको बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है? চলো, অদিতি সাহা বলো, আচ্ছা আমার লাইফ পার্টনার অগস্ট আর অক্টোবরের মধ্যে আসবে দিদি, তোমার লাইফ পার্টনার? চলো, ওকে, অগস্ট টু অক্টোবর। অদিতি সাহার কোশ্চেন, অদিতি সাহা জিজ্ঞেস করছে ইউনিভার্স অগস্ট টু অক্টোবরের মধ্যে কি আসবে ও লাইফ পার্টনার? প্লিজ আমাকে বলো, প্লিজ আমাকে কার থ্রু জানাও। ওকে, অদিতি সাহার কোশ্চেন হচ্ছে অগস্ট টু অক্টোবর।
তাই তো অদিতি? ওকে, লাইফ পার্টনার কি আসবে অগস্ট ও অক্টোবরের মধ্যে? প্লিজ আমাকে বলো, প্লিজ আমাকে জানাও। ওকে, এটা জুলাই তো? ডেফিনেটলি আসবে। ওকে, দেখো আমি তোমাকে বারবার করে একটা কথা বলি, অগস্ট, এটা তো জুলাই, আগস্ট, সেপ্টেম্বর, অক্টোবর, নভেম্বর, ডিসেম্বর, ঠিক আছে, ডিসেম্বর। ওকে, আমি জাস্ট তোমাকে একটা কথা বলবো, দেখো অগস্ট ইয়া অক্টোবর যেটা তুমি বলছো, আমি মোটামুটি তোমাকে এটা বলতে পারি যে উইদিন আমি 7 মান্থ দেখতে পাচ্ছি, ঠিক আছে, 7 মান্থ ইয়া তো 7 ডেজও হতে পারে, 7 দিনও হতে পারে, 7 মাসও হতে পারে, ঠিক আছে। যত তুমি ম্যানিফেস্টেশন করবে, যত পজিটিভ থাকবে, যত পজিটিভকে অ্যাট্রাক্ট করবে, ডেফিনেটলি ইউ উইল গেট বেস্ট রেজাল্টস, মানে ভেরি সুন, ঠিক আছে, অ্যাজ সুন অ্যাজ পসিবল ইউ উইল গেট ইউর বেস্ট রেজাল্ট। আর আমি তোমাকে একটা কথা বলছি যে 7 মান্থের মধ্যে কিন্তু চান্স রয়েছে, ঠিক আছে, 7 মান্থের মধ্যেই চান্স রয়েছে, এটুকু তোমাকে মানে 100% শিওর দিয়ে বলছি। ওকে, আর আমি এটাও দেখতে পাচ্ছি যে ম্যারেজ কার্ডও কিন্তু এসেছে, ঠিক আছে, ডেফিনেটলি তোমার যার সঙ্গে তোমার বিয়ে ঠিক হবে তার সঙ্গে তোমার রেজিস্ট্রি হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে, ঠিক আছে, রেজিস্ট্রি হওয়ার সম্ভাবনা আছে। ওকে, সো সেটা আমি দেখতে পাচ্ছি, ডেফিনেটলি আসবে, ঠিক আছে, নাইট অফ পেন্টেকলস ডেফিনেটলি আসার চান্সও রয়েছে, যে চ্যারিয়েটের কার্ড এসেছে, ডেফিনেটলি তুমি দেখতেই পাচ্ছ, ঠিক আছে। আর অপেক্ষা করছো, অপেক্ষার মানে যেটা তুমি অপেক্ষা করছো না তা সেটা মানে খুব শিগগিরই অবসান ঘটছে, খুব শিগগির অবসান ঘটছে, ডেফিনেটলি। ওকে, চলো, থ্যাংক ইউ সো মাচ। আর ম্যানিফেস্টেশন করো, ঠিক আছে, আমি মনে হয় তোমায় বলেও দিয়েছিলাম কিভাবে করে প্রেজেন্ট টেন্সে, তোমার কথা আগে আমি বলে দিয়েছিলাম, ঠিক আছে। চলো, নেক্সট নিয়ে নিচ্ছি ববি ঘোষ। আচ্ছা, প্রণীত মুখার্জি আমার ব্যাংক লোনের জন্য যে ডকুমেন্টস গুলো বানাতে দিয়েছে সেটা কি নেক্সট 5 days এর মধ্যে পেয়ে যাবো তো? ওকে, চলো, ববি ঘোষের কোশ্চেন, প্রণীত মুখার্জি, প্রণীত মুখার্জি, ওকে, প্রণীত মুখার্জি ব্যাংকে লোনের জন্য যে ডকুমেন্টস গুলো বানাতে দিয়েছে ববি ঘোষকে ইউনিভার্স, সেটা কি 5 দিনের মধ্যে পেয়ে যাবে ববি ঘোষ? প্লিজ ইউনিভার্স আমাকে গাইড করো, প্লিজ ইউনিভার্স আমাকে গাইড করো, প্লিজ ইউনিভার্স আমাকে গাইড করো। ববি ঘোষ, প্রণীত মুখার্জি যেই ডকুমেন্টস গুলো বানাতে দিয়েছে ববি ঘোষের জন্য ব্যাংকে লোনের কাজের জন্য, ঠিক আছে, সেটা কি 5 দিনের মধ্যে পাওয়ার সম্ভাবনা আছে? প্লিজ আমাকে বলো। দেখো, 5 দিনের মধ্যে আমি তোমাকে একটা কথা বলি, 5 দিনের মধ্যে কাজটা হতে হতে যদি না হয় সেটা 6 to 7 days দেখতে পাচ্ছি, ঠিক আছে। ধরো 5 দিনে কাজটা হলো না, কিন্তু 6 to 7 days এর মধ্যে কনফার্মই পাবে, মানে 2 দিন আরো লেট হলো এরকম আমি কিছু দেখতে পাচ্ছি, বুঝেছো। তবে কেন বলো তো বলছি, দেখো দ্য টাওয়ার মোমেন্টের কার্ড চলে এসেছে, মানে 3টে পজিটিভ কার্ড এসেছে ডেফিনেটলি, এবং এই কার্ডটার জন্য কিন্তু আমি বাধা দেখতে পাচ্ছি, ঠিক আছে, কিছুটা মানে হয়তো কোনো রকম হঠাৎ করে বললো যে বাড়িতে কোনো ইস্যুস রয়েছে, বা হতে পারে তোমার সেই সময় হয়তো টাইম হলো না, তুমি আটকে গেলে, এরকম একটা রিলেটেড কিছু দেখতে পাচ্ছি, বুঝেছো। বাট চান্স রয়েছে, ডেফিনেটলি পাবে, হয়তো সেটা 6 days হয়ে গেল, ম্যাক্স টু ম্যাক্স 6 days হয়ে গেল, এরকমও হতে পারে, ওকে, বাট পাবে, বাট পাবে, ঠিক আছে। চলো, থ্যাংক ইউ সো মাচ। ওকে, নেক্সট হচ্ছে একদম डिम्पी कौर भासु मैम, जसप्रीत कौर, डेट ऑफ बर्थ ओके 20 ओके जुलाई 1996, ओके, शादी कब तक होगी? ओके, जसप्रीत कौर, जसप्रीत कौर, डिम्पी कौर भासु, डिम्पी कौर भासु जी ने सवाल पूछा है कि जसप्रीत कौर की शादी कब तक होगी। यूनिवर्स प्लीज मुझे गाइड कीजिए, प्लीज मुझे हेल्प कीजिए, प्लीज मुझे गाइड कीजिए, प्लीज मुझे आंसर दीजिएगा। जसप्रीत कौर जी का शादी कब तक हो जाएगी? प्लीज यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिएगा, प्लीज गाइड कीजिए, प्लीज मुझे हेल्प कीजिए। ओके,
ओके। देखिए मुझे ऐसा दिखाई दे रही है कि मुझे मैक्स टू मैक्स 11 मंथ दिखाई दे रही है, ठीक है, 11 मंथ दिखाई दे रही है। अगर आप 11th मंथ को 1 1 करके प्लस करो तो 2 होती है ना, सो ये 2 years भी हो सकती है, ठीक है, 2 years भी हो सकती है। मैंने मतलब मैं जस्ट क्लैरिफिकेशन के लिए आपको समझा रही हूँ, मतलब 2 years भी हो सकते हैं, लेकिन शादी उसी के अंदर में ही हो जाएगा। डोंट वरी, ठीक है, डोंट वरी। बहुत दिनों से जो मतलब एक होता है ना कि मन में इच्छा, जो ये कार्ड इसको दर्शाती है कि बहुत मुझे इच्छा दिखाई दे रही है, बहुत ही कोशिश दिखाई दे रही है, जो कोशिश कर रहे हो, आप भी कर रहे हो, तो वो जरूर पूरा होगा, ठीक है, जरूर पूरा होगा। जस्टिस का भी कार्ड निकला है, डेफिनेटली 100%, मतलब थोड़ी 2 साल मुझे दिखाई दे रही है, उसके अंदर में ही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, या तो 11 मंथ, ओके। चलो, ओके, जो जिसका जिसका आंसर मैंने ऑलरेडी दे दिया है ना, सो प्लीज कृपया करके थैंक यू यूनिवर्स बोलकर ग्रेटिट्यूड दीजिएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच सबको, और जो नए नए ज्वाइन कर रहे हो ना, तो मेरी पेज को फॉलो कर देना, ठीक है। चलो, करुणा यादव, ओके, अगस्त और सितंबर मंथ कैसा रहेगा? करुणा यादव जी का सवाल, करुणा यादव जी का सवाल है, अगस्त और सितंबर मंथ कैसा रहेगा? अगस्त और सितंबर मतलब मैं 2 ले रही हूँ, ठीक है, अगस्त, अगस्त या सितंबर मतलब दोनों ही मैं एक साथ ले रही हूँ, ठीक है, 2 मंथ्स, ठीक है, अगस्त या सितंबर 2 मंथ्स कैसा रहने वाला है? और करुणा यादव जी का यूनिवर्स प्लीज मुझे बता दीजिए, अगस्त सितंबर, ठीक है, 2 मंथ कैसा रहने वाला है करुणा यादव जी को, मतलब जी का, ठीक है। चलिए, एक और कार्ड लेने के लिए इंटेंशन आ रही थी तो मिल लिया है। ओके, चलिए, मुझे ऐसा दिखाई दे रही है कि 2 मंथ में ना, 2 मंथ में अगर आप बिजनेस करते हो उसमें तरक्की होगा, अगर आप जॉब करते हो उसमें प्रमोशन होने के चांसेस मुझे दिखाई दे रही है, या तो आप कहीं से भी मुझे एक पैसा जैसे कि आपने किसी किसी और जगह पे इन्वेस्ट किया था तो वो मिलने का एक बहुत हाईली चांसेस है, मुझे ऐसा दिखाई दे रही है। कुछ पैसा, जो पैसा रिलेटेड कुछ अच्छा होगा, मतलब आपके पास आएगा, ठीक है, कुछ पैसा रिलेटेड मुझे दिखाई दे रही है, जो किसी और से भी मिल सकता है, लेकिन पैसा रिलेटेड मुझे कुछ दिखाई दे रही है। और मुझे ऐसा भी दिखाई दे रही है कि आप बहुत सेलिब्रेशन करने वाले हो, डेफिनेटली, ठीक है, मतलब अगर कोई तरक्की होगा, प्रमोशन होगा, तो उसी का सेलिब्रेशन हो सकता है, या तो घर में कोई पार्टी, मैरिज के लिए आप कहीं जा सकते हो फैमिली के साथ, उसके भी में सेलिब्रेशन हो सकती है। और मुझे ऐसा भी दिखाई दे रही है कि अपना सोलमेट को आप अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है, आप सोलमेट को अट्रैक्ट कर रहे हो बहुत दिनों से। अगर आप ऑलरेडी मतलब आपके पास ऑलरेडी पार्टनर है, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रही है कि जो पार्टनर ऑलरेडी आपके साथ है वो ही आपका सोलमेट पार्टनर है, ठीक है, मुझे ऐसा दिखाई दे रही है। और अगर शादी के लिए आपका इच्छा हो ना, तो आप घर वालों से भी बात कर सकते हो, ठीक है, मतलब बहुत कुछ हो सकता है। इस कार्ड का जो मीनिंग बहुत कुछ हो सकता है। और फिनेंशियली में बहुत ग्रोथ है, और फिजिकली हेल्थ में कोई इश्यूज मुझे दिखाई नहीं दे रही है, ठीक है। और प्यार, एक प्यार प्यार सा मौसम रहेगा, मतलब रोमांटिक कुछ ऐसा मतलब रहेगा, ठीक है, 2 मंथ में, ठीक है, मतलब प्यार बरसेगा, जस्ट लाइक, ठीक है। और देखिए, यहाँ पे इतना सारा सवाल आ रहा है ना, सो प्लीज डोंट माइंड, ठीक है, प्लीज डोंट माइंड। आप लोगों को पता है ना, इतना कमेंट आते रहते हैं ना, सो किसी के साथ मेरा कोई दुश्मनी नहीं है, ठीक है, किसी के साथ मेरा कोई दुश्मनी नहीं है डियर, ओके। चलो, नेक्स्ट मैं ले लेती हूँ। ओके, देखिए, जिसका जिसका सवाल मैंने ले लिया है ना, दोबारा से प्लीज क्वेश्चन मत कीजिएगा, लेकिन बाकियों का ना बहुत दिक्कत हो रही है, मैं दे नहीं पा रही हूँ, ठीक है, सो प्लीज, हाँ। चलो, ওকে, চলিয়ে নেক্সট হচ্ছে, নেক্সট আছে, ওকে, নেক্সট
ওকে, নেক্সট হচ্ছে সুপ্রিয়া, সুপ্রিয়া कौशिक। हेलो मैम, हेलो। नेक्स्ट 2 months रीडिंग। ओके, सुप्रिया कौशिक जी, चलिए। सुप्रिया कौशिक, सुप्रिया कौशिक, सुप्रिया कौशिक जी का सवाल, 2 month रीडिंग, नेक्स्ट 2 months, ठीक है। ओके, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अगस्त सितंबर। ओके, सुप्रिया कौशिक जी का ओके 2 month, नेक्स्ट 2 month। प्लीज यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए, प्लीज मुझे बताइए। स्पीड ऑफ स्पीड ऑफ मास्टर पैर स्पीड में स्पीड ऑफ मास्टर्स आर्कएंजल्स यूनिवर्स दोनों का डिवाइन स्पीड ऑफ मास्टर्स, प्लीज मुझे बता दीजिए, प्लीज प्लीज। ओके 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 ओके, चलिए इसको ना मैं थोड़ी सी ये कर दूँ। ओके, चलिए नेक्स्ट 2 month, नेक्स्ट 2 month में मुझे ना ऐसा दिखाई दे रही है डियर कि मतलब आपको ना कुछ धोखा सा मिल सकता है, ठीक है। कुछ धोखा सा मिल सकता है, मतलब किसी के साथ ना आप मतलब किसी के साथ कुछ झगड़ा हो सकता है, या तो मतलब कोई आपके पीठ पीछे इतना बुराइयां कर रही थी बहुत टाइम से, जो आपको पता चल जाएगा, ठीक है, जो आपको पता चल जाएगा और आपका दिल टूटेगा, ठीक है। मुझे ऐसा भी दिखाई दे रही है कि नेक्स्ट 2 days में आपका सब कुछ सही है, लेकिन थोड़ी बहुत आप खुश नहीं रहने वाले हो। और मुझे ऐसा भी दिखाई दे रही है कि जिसके लिए आप मैनिफेस्टेशन कर रहे थे वो थोड़ी सी लेट हो जाएगा, वो नहीं होगा, वो डिले होगा। और फिजिकली मुझे ऐसा भी दिखाई दे रही है हेल्थ वाइज आपकी मतलब पीठ में, या तो आपका कमर में, हाथों में, पैरों में दर्द हो सकता है, ठीक है। और मुझे ऐसा भी दिखाई दे रही है आप बहुत थका हारा सा महसूस करोगे, बहुत वीक आप फील करने वाले हो। और थोड़ी बहुत अलर्ट हो जाओ, क्योंकि किसी के ऊपर ट्रस्ट बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि आपको ना बहुत एक सदमा पहुंचने वाला है। सो प्लीज अलर्ट, और मुझे पक्का बता दीजिएगा, ठीक है, मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ठीक है। थोड़ी अलर्ट हो जाइए, ठीक है। और बाकी देखिए, अगर जो आप चाहते हो ना वो आप जरूर पा सकते हो। देखिए तो वर्ल्ड का भी कार्ड निकला है, लेकिन उसके लिए ना आपको प्रॉपर मैनिफेस्टेशन करना है और पॉजिटिव रहना है, ठीक है। जितना भी लोग, जितना भी आपका बुराइयां करे, जो भी प्रॉब्लम हो, लेकिन आप और भी आगे मतलब आगे बढ़िए, आगे बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, ठीक है। थोड़ी बहुत इसी ये जो आ गई ना, इसी इसी ये जो बीच में आ गया ना, इसकी वजह से ही आपका दिल दुखने वाला है, ठीक है। देखिए, ठीक है, इसकी वजह से आपका दिल दुखने वाला है, जो इसमें रुकावटें पैदा होगा, जो आप जो चाहते हो वो नहीं होगा, ठीक है। तो इसके लिए इसको अगर मिलता है ना, इसको साइड में रखो, और जो आप जो कर रहे हो ना वो बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन आपको और भी आगे बढ़ना है, और सब कुछ भूल कर, नेगेटिविटी को भूल कर मैनिफेस्टेशन करो, अच्छे से करो, पॉजिटिविटी में रहो। सब कुछ आप अट्रैक्ट करने वाले हो, जो आप चाहते हो, जो मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, डेफिनेटली यू विल गेट, ओके, आप अचीव करने वाले हो, ठीक है। सो प्रे करो और यूनिवर्स को डेफिनेटली थैंक यू करके 3 times बोलो, ठीक है। मुझे ऐसा दिखाई दे रही, थोड़ी सी गुस्सा भी आप होंगे, थोड़ी सी एब्सेंट माइंडेड भी आप होंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। ओके, चलिए मैं क्वेश्चन ले लेती हूँ, ठीक है। ओके, जो नए हो ना फॉलो कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। ओके, जो नए हो ना मेरी लाइफ को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। एनर्जी एक्सचेंज करना बहुत जरूरी होता है, सो इसीलिए, ठीक है, एनर्जी एक्सचेंज करो। ओके, कानवल मलिक, कानवल मलिक, शादी कब
कब होगी और कैसी रहेगी जी, फ्रॉम पाकिस्तान। ओके, थैंक यू सो मच डियर। आप लोग भी अपना प्लेस मेंशन कर, मतलब प्लेस मेंशन कर सकते हो, ताकि मुझे पता चले आप लोग कहाँ कहाँ से बात कर रहे हो, मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है, बहुत लोगों ने मतलब एक ही मुझे दिखाई दिया। एक्चुअली मैंने फर्स्ट जब मैं रीड कर रही थी ना, मुझे बोल देना चाहिए था कि आप लोग मेंशन कर दीजिएगा अपना प्लेस। ओके, कोई नहीं, चलो। कानर मलिक, ओके, शादी कब तक होगी और कैसे रहेगी? चलिए, कानन मलिक जी, ओके। यूनिवर्स प्लीज मुझे गाइड कीजिए, प्लीज मुझे बताइए, प्लीज मुझे गाइड कीजिए यूनिवर्स। कानवल मलिक, ओके, इट्स कानवल मलिक, ओके। कानवल मलिक जी का सवाल है कि शादी कब तक हो जाएगी? यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बता दीजिए, प्लीज़ मुझे बता दीजिए, प्लीज़ मुझे हेल्प कीजिएगा, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। वाह, मुझे ऐसा दिखाई दे रही है कि आप बहुत ही जो उदास हो, बहुत एब्सेंट माइंडेड मुझे दिखाई दे रहे हो, वो ना बहुत खुशियों में कन्वर्ट हो जाएगा। मुझे कम्युनिकेशन दिखाई दे रही है कि डेफिनेटली आप जो जो मतलब जिसके लिए आपने सवाल किया है ना, शादी रिलेटेड, मुझे ऐसा दिखाई दे रही है कि शादी रिलेटेड कुछ अच्छा वाला रिश्ता आपके पास आएगा, जो एक मतलब जो यूनिवर्स की तरफ से एक गिफ्ट होगा, जस्ट लाइक, ठीक है, सोल पार्टनर से आप मिलने वाले हो, और जो मिलेगा वो बहुत अच्छा ही मिलेगा आपको, ठीक है, और बहुत जल्द से जल्दी हो जाएगा। मुझे 8 मंथ दिखाई दे रही है, 8 मंथ या तो 8 डेज, ठीक है, 8 मंथ या तो 8 डेज मुझे दिखाई दे रही है। आप मुझे खुद बोलोगे, ठीक है, खुद मुझे रिव्यू दीजिएगा कि कोई रिश्ता आया था कि नहीं, ठीक है। तो मुझे दिख रहा है डेफिनेटली आएगा, और वो शादी भी तय हो जाएगी, वो शादी भी पक्का होने की चांसेस मुझे दिखाई दे रही है। जो शादी आपकी होगी ना, मैं आपको बता रही हूँ, ये तो मतलब 2 साल, ठीक है, मैक्स टू मैक्स मुझे 2 साल, 1.5-2 साल मुझे लग रहा है। मतलब आप थोड़ी सी उसको समझोगे, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों की ऑलरेडी मतलब एंगेजमेंट भी हो जाए, उसके बाद आप लोग थोड़ी टाइम लेकर शादी करो, ये भी हो सकता है, ठीक है। फिर मतलब जल्द से जल्दी हो जाएगा जो आप चाहते हो, ठीक है। इतना उदास मत हो, देखिए कितना अच्छा तरीके से कार्ड आया है ना, इतना उदास मत हो, कम्युनिकेशन आ रहा है, शादी के लिए रिश्ता आ रहा है, और शादी भी हो जाएगी, देखिए ठीक है, कितना अच्छे तरीके से कार्ड आया है, ठीक है। चलिए चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, सबको बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। और जिसका जिसका ऑलरेडी मैंने आंसर दे दिया है, प्लीज थैंक यू यूनिवर्स करके ग्रेटिट्यूड दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू यूनिवर्स करके ग्रेटिट्यूड दीजिएगा, ओके। चलो, नेक्स्ट मैं ले लेती हूँ। ओके, प्रीति चौधरी जी, प्लीज टेक माय क्वेश्चंस, जनरल रीडिंग दिल्ली। ओके, चलिए, प्रीति चौधरी जी, ओके, प्रीति चौधरी जी का सवाल जनरल रीडिंग है। चलिए देख लेते क्या आता है। यूनिवर्स प्लीज मुझे बता दीजिए, प्लीज मुझे गाइड कीजिए। प्रीति चौधरी जी का सवाल है कि जनरल रीडिंग, ठीक है। चलिए, ओके, देखिए प्रीति जी, जस्ट आपको मैं एक चीज बोलने वाली हूँ, ठीक है। आपकी ना तबीयत मुझे दिखा इतना अच्छा नहीं दिखाई दे रही है, ठीक है, बहुत वीक आप फील करते हो, और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि छोटे मोटे कुछ तो इशू हुआ होगा हेल्थ में, ठीक है। शायद अब मतलब हॉस्पिटल या नर्स, मतलब हॉस्पिटल में शायद आपने विजिट किया हो, अगर ना है तो अब एक बार चेकअप करा लीजिएगा, क्योंकि मुझे दिखाई दे रही है कि कुछ मेजर इशू हो सकती है, या तो काम में इतना आप स्ट्रगल करते हो ना कि उसमें बहुत ही मुझे वीकनेस फील हो रही है, और मुझे ऐसा भी दिखाई दे रही है कि शायद तबीयत में कुछ मतलब अंदर में कुछ इंटरनल कुछ इश्यूज भी हैं आपके, जो पहले था लेकिन अभी नहीं है, लेकिन वो वापस आने के भी चांसेस मुझे दिखाई दे रही है, तो उसको कंट्रोल कीजिएगा, ठीक है। और मुझे एक चीज दिखाई दे रही है कि लाइफ में तो थोड़ी बहुत इश्यूज आपकी है, लेकिन जो अच्छी बात है ना कि फिनेंशियली में बहुत
बड़ा मतलब बरकत होगी और बहुत स्ट्रांग मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। मतलब पैसों के सिलसिले में बहुत अच्छा रहने वाला है, ठीक है। बाकियों का जो मंथ है डेफिनेटली कुछ अच्छा अच्छा खासा पैसा आप कमाने वाले हो डेफिनेटली, ठीक है। 10 ऑफ पेंटिकल्स। और मुझे ऐसा भी दिखाई दे रही है कि जो काम आप करते हो ना वो बहुत कम्युनिकेशन वाला काम होता है, या तो ऑनलाइन पे आप बिजनेस करते हो या तो आप कोई एजुकेशन मतलब एजुकेशन रिलेटेड कुछ पढ़ाई करते हो, जहाँ पे कम्युनिकेशन करना पड़ता है, समझाना पड़ता है, जस्ट लाइक मुझे दिखाई दे रहा है। उसमें लकी होगा, उसमें होगा, टारगेट भी पूरा होगा आई थिंक, या तो प्रमोशन भी सकता है, ठीक है। सो बहुत अच्छा वाला कार्ड आया, ठीक है। लेकिन तबीयत में इतना स्ट्रगल भी मत करो जो तबीयत बिगड़ जाए, ठीक है। थोड़ी बहुत हेल्थ का भी अब चेकअप कर लेना चाहिए, ठीक है। चलिए ओके, जिसका जिसका हो गया है ना, सो प्लीज थैंक यू यूनिवर्स करके ग्रेटिट्यूड दीजिएगा। और मेरा रीडिंग कैसा लग रहा है, पॉसिबल हो सके तो मुझे कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। मेरा पेज में ही बता देना। चलिए ओके, मनीषा मनशा, ओके मनशा बशारत, मनशा बशारत बशारत बसारत आई थिंक, ओके। चलो मनशा बशारत, ओके ओके। मनशा बशारत जी का सवाल ये है कि वेन विल आई गेट मैरिड, পার্টনার কেমন হবে, কলকাতা। আচ্ছা, কখন তোমার বিয়ে হবে, ঠিক আছে, আর পার্টনার কেমন হবে। চলো দেখি কি আসছে। ওকে, মনসা বশারত, ইউনিভার্স প্লিজ আমাকে বলো মনসা বশারতের কোশ্চেনটা হচ্ছে কখন বিয়ে হবে এবং পার্টনার কেমন হবে। ওকে চলো, ओके यूनिवर्स प्लीज़ আমাকে বলো, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, प्लीज़ আমাকে বলো, प्लीज़ लेट मी नो यूनिवर्स। ओके मनशा बशारत, ओके চলিয়ে কখন বিয়ে হবে, ঠিক আছে। আচ্ছা মনসা, আমি একটা কোশ্চেন নিচ্ছি, ঠিক আছে। ওকে, দুটো কোশ্চেন নিলে হয়তো বাকিদের অ্যান্সার দিতে পারবো না, সো দ্যাটস ওয়াই, ঠিক আছে। চলো ওকে, মনসা বশারতের কোশ্চেন হচ্ছে যে উইল মানে কখন তোমার বিয়ে হবে। দেখো ডেফিনেটলি বিয়ে হওয়ার চান্স তো রয়েছে, ঠিক আছে, ডেফিনেটলি রয়েছে, দেখতেই পাচ্ছি আমি। ওকে, বাট যেটার জন্য তুমি ওয়েট করছো বিয়ের জন্য, ডেফিনেটলি কিন্তু বিয়ে হওয়ার যোগাযোগ আছে এবং সেটা কিন্তু আমি 3 ইয়ার্স দেখতে পাচ্ছি, ঠিক আছে। আমি 3 ইয়ার্স দেখতে পাচ্ছি, ঠিক আছে। তুমি এত টেনশন করো না, ঠিক আছে, টেনশন চিন্তা করো না, ঠিক আছে। স্পেশালি বিয়ের জন্য বলছি, যদি কেরিয়ারে যদি অ্যাজ এ জব বা বিজনেস করো সেদিকে ফোকাস করো, কিন্তু বিয়ের দিকে এতটা ফোকাসড হয়েও না। কিন্তু আমি জাস্ট কেন বলছি, বিকজ তোমার যোগাযোগ আছে, ঠিক আছে। 3 ইয়ার্স এর মধ্যে আমি যোগাযোগ দেখতেই পাচ্ছি, ঠিক আছে, ভালো রকম যোগাযোগ দেখতে পাচ্ছি। হতে পারে 3 বছরের মধ্যেই তোমার বিয়ে হয়ে গেল, আমি সেটাও দেখতে পাচ্ছি, ডেফিনেটলি হবে। কিন্তু তুমি এখন ফোকাস করো তোমার কেরিয়ারে, ঠিক আছে। এত টেনশন করার কিছু নেই, যথেষ্ট ভালো মেয়ে তুমি এবং যথেষ্ট পজিটিভ, ঠিক আছে। এত টেনশন করো না, ঠিক আছে, টেনশন করার কিছু হয়নি, একদম করবে না। নিজের কেরিয়ারের দিকে ফার্স্টলি ফোকাস করো, ঠিক আছে। এবার বাকিটা তোমার উপরে, ঠিক আছে। চলো ওকে ওকে, নেক্সট হচ্ছে ওকে রাবিয়া, পাকিস্তান, ঠিক আছে। দাঁড়াও গো, এই কোশ্চেনগুলো না ঠিক কমেন্টটা শো হচ্ছে না, ওপর দিকে উঠে চলে যাচ্ছে। ওকে, পাকিস্তান থেকে বলছে কিনজা, চলে যাচ্ছে গো।
अच्छा, सरिता मलिक जी का मैं सवाल ले लेती हूँ, पार्टनर कैसा मिलेगा? सरिता मलिक, ओके चलो। सरिता मलिक जी का सवाल है कि पार्टनर कैसा मिलेगा। चलिए हम देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज मुझे गाइड कीजिएगा, प्लीज मुझे हेल्प कीजिएगा, प्लीज मुझे बताइए सरिता मलिक जी का पार्टनर कैसा मिलेगा। ओके ओके चलो। ओके देखिए डियर, पार्टनर जो मिलेगा ना, पार्टनर जो आप चाहते हो ना, वो हिसाब से शायद सब कुछ ना मिले, 100% ना मिले, लेकिन एक बात तो बहुत ही तय है कि जो मुझे दिखाई दे रही है, आप ना जो पार्टनर ढूंढोगे ना, थोड़ी समझदारी से आपको ढूंढना है। अगर आपको मिल भी जाता है ना, वो ट्रस्ट अगर आप मतलब बहुत जल्द से मत करो, थोड़ी सी उसको परखो, उसको देखो वो कैसा है क्या नहीं है। तो मुझे ये कार्ड जो आ गया ना, इसी कार्ड से थोड़ी मुझे बहुत बाधाएं दिखाई दे रही है, ठीक है। मतलब पार्टनर के सिलसिले में ना आप इतना लकी नहीं हो, लेकिन देखिए ऐसी कोई बात नहीं है, लकी अनलकी वाली कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो भी आपको करना होगा ना, सोच समझ के करना होगा, और मम्मी पापा से भी आपको बताना होगा कि थोड़ी सी जानकारी ले ले कि लड़का कैसा है, उसका खानदान कैसा है, उसका फैमिली कैसा है, पूरा आपको देखना होगा, ठीक है। फिर आपको शादी के लिए हाँ बोलना है, ठीक है। ठीक है, मुझे ना इस कार्ड में बहुत ही एक नेगेटिव वाइब्रेशन आ रही है, इसीलिए मैंने आपसे बोला है, ठीक है। मतलब इसका बहुत कुछ मीनिंग हो सकती है। अभी तो लाइव मैं बैठी हूँ, तो सब कुछ तो इतना क्लैरिफिकेशन करना पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है, इसीलिए मैंने आपको शॉर्ट्स में बता दिया। सरिता जी, ठीक है चलो। बांटी राजपूत, आई एम शुमोरा फ्रॉम पाकिस्तान। क्या मजहर मुझसे मोहब्बत करता है? ओके डियर, फर्स्टली ना यू शुड बी मेंशन योर फुल नेम, ओके, एंड एज वेल एज योर पार्टनर ऑल्सो, ठीक है। पार्टनर का भी फुल नेम मेंशन कर दो, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम होती है, ठीक है। विदाउट फुल नेम मतलब रीड करना बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। अनुक्षा तनु दीदी, आई एम अनु डलगस। अंकुर डलगस की आज की एनर्जी चेक करना, क्या फील कर रहा है मेरे लिए? ओके अनु डलगस, चलिए मैं देख लेती हूँ। चलो अनु डलगस ने पूछा है अंकुर डगल की आज की करंट फीलिंग्स क्या है अनु डलगस जी के लिए। चलिए यूनिवर्स प्लीज मुझे गाइड कीजिए, प्लीज मुझे बताइए, प्लीज मुझे गाइड कीजिए अंकुर डगल जी का क्या करंट फीलिंग्स है अनु डलगस जी के लिए। प्लीज मुझे गाइड कीजिए, प्लीज मुझे बताइए, प्लीज मुझे गाइड कीजिए, प्लीज मुझे बताइए। ओके देखिए करंट फीलिंग्स ऐसा है ना, उसका दिन ब दिन ना बहुत चिड़चिड़ा सा मुझे वो होते हैं ना, मतलब मिजाज वो मुझे दिखाई दे रही है। थोड़ी सी अचानक से गुस्सा हो जाना, बहुत इरिटेटिंग करना, लोगों को ऑटोमेटिकली गुस्सा हो जाना, बात ना करना, चिड़चिड़ा, कुछ ऐसा एटीट्यूड मुझे दिखाई दे रही है। तो ऑब्वियसली आप तो खुश नहीं हो उसके बिना। डेफिनेटली क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड निकला, आपको दिख भी रहा होगा, ठीक है। मुझे ऐसा दिखाई दे दिया कि वो आपको कुछ अलग ही सोचते हैं। उसका ऐसा सोच है कि आपको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आप तो मतलब लाइफ में बहुत खुश हो, बहुत ही मतलब घूमना फिरना, मजा करना, जॉब करना या तो बिजनेस, मतलब आप तो अपने लाइफ में बहुत खुश हो, बहुत हैप्पी हो, ठीक है। उसको ऐसा फील होता है, उसको ऐसा फील होता है डेफिनेटली, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि उसको ऐसा फील हो रहा है, ठीक है। लेकिन देखिए ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, आप तो खुद ही उसके बिना अधूरे से हो, और दुख भी मुझे दिखाई दे रही है, बहुत टेंशन में आप हो, लेकिन उसको ही ऐसा लगता है कि आप बहुत खुश हो, बहुत अच्छे हो अपने लाइफ में, ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब उसका ना सोच ऐसे आ रहा है आज के जो आज का है, टुडेज का फीलिंग्स आपने पूछा है ना, तो इसीलिए मैंने आपको बोला है, ठीक है। लेकिन वो आपके पास आना चाहता है बहुत दिनों से, वो भी खुद भी मैनिफेस्टेशन
कम्युनिकेशन ही कर रहा है लेकिन वो आ नहीं रहा है, उसके मन में यही आ जाता है कि आप बहुत अच्छे से रह रहे हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसको मतलब सोचते भी नहीं हो, ऐसे नेगेटिव नेगेटिव ख्यालात आते मतलब आ रहे हैं, ठीक है, 100% आ रहे हैं, ठीक है। यही है रीडिंग आज की आपके लिए, ठीक है। चलो ओके, चलिए नेक्स्ट जितेंद्र तिवारी। ओके, शादी कब तक होगी, लाइफ पार्टनर कैसा होगा। ओके जितेंद्र तिवारी जी, ओके जितेंद्र तिवारी जी, जितेंद्र तिवारी जी के सवाल है, यूनिवर्स प्लीज मुझे बता दीजिए शादी कब तक होगी, लाइफ पार्टनर कैसा होगा। देखिए मैं एक सवाल लेती हूँ, ठीक है, मैं किसी किसी का दो आई थिंक मैंने दे दिया है, लेकिन देखते हैं अगर मेरे इंटेंशन से आता है ना, मैं दो क्वेश्चन का सवाल मैं दे दूंगी, ठीक है। जितेंद्र तिवारी जी का सवाल है कि शादी कब तक होगी। चलिए ओके यूनिवर्स प्लीज मुझे बता दीजिए, प्लीज मुझे गाइड कीजिए, प्लीज मुझे बता दीजिए, प्लीज मुझे गाइड कीजिए, प्लीज मुझे हेल्प कीजिए। जितेंद्र तिवारी जी की शादी कब तक होगी। देखिए शादी होगी ना, शादी के लिए जो कार्ड मैं देख पा रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि 10 मंथ या तो 1 ईयर मैक्स टू मैक्स, ठीक है, ठीक है, 1 ईयर तक मुझे दिखाई दे रही है, 1 ईयर के अंदर में शादी होने की बहुत चांसेस है, हाईली चांसेस है, ठीक है। देखिए ओके, और वैसे आप लाइफ में बिल्कुल खुश भी नहीं हो, बहुत डिप्रेशन में चले जा रहे हो, ठीक है। चलिए ओके, चलिए मिनट, मैं थोड़ी पानी पी लेती हूँ, ठीक है। চলিয়ে নেক্সট হচ্ছে ইরা খান मैम, अरमान मलिक बिनीस से बात करेगा, कब तक कॉल करेगा पाकिस्तान। ओके बिनीस का फुल नेम डियर, ठीक है, मेंशन कर दीजिए प्लीज। किंजा खान प्लीज टेक माय क्वेश्चंस, रियल नेम आयशा। ओके मेरी लाइफ स्टक है, प्लीज बताइए क्या वजह से। ओके आयशा जी प्लीज मेंशन योर फुल नेम डियर। ओके ओके चंद्रा Chandra Mallika Gogoi. Okay, hello ma'am, I am new. Okay, Chandra Mallika ji, welcome my page Universal Soul Tarot. Please reading for me my relationship with अखिलेश विल। ओके क्या शादी हो सकता है उसके साथ, प्लीज बताइए मैम, मैं असम से हूँ। ओके चलिए डियर मैं आपका सवाल ले लेती हूँ। चंद्र मल्लिका गोगोई, ओके चंद्र मल्लिका गोगोई जी का सवाल है कि रिलेशनशिप विथ है अखिलेश विल। ओके अखिलेश विल जी के साथ क्या शादी हो सकता है। चंद्रमल्लिका गोगोई जी का यूनिवर्स प्लीज मुझे बता दीजिए, प्लीज मुझे हेल्प कीजिए, प्लीज मुझे बता दीजिए यूनिवर्स, प्लीज मुझे बता दीजिए, प्लीज मुझे बता दीजिए। ओके प्लीज मुझे बता दीजिए चंद्रमल्लिका गोगोई जी के साथ क्या शादी हो सकता है। अखिलेश विल जी के साथ क्या शादी हो सकती है। यूनिवर्स प्लीज मुझे बता दीजिए, प्लीज मुझे हेल्प कीजिए, प्लीज मुझे बता दीजिए। देखिए डियर मुझे ऐसा फील हो रही है कि शादी होने के जो चांसेस है मुझे ना लिटिल बिट कम दिखाई दे रही है, ठीक है, प्लीज डोंट माइंड, मुझे बहुत ही कम नहीं दिखाई दे रही है, ठीक है, बहुत ही एक मतलब पेनफुल सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है। और मुझे दिखाई ये भी देती है ना आप दोनों के ऊपर ट्रस्ट इश्यूज है बहुत, ठीक है, आप दोनों की बीच में बहुत ट्रस्ट इश्यूज है।
डेफिनेटली है, ठीक है। कभी 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 तो एक दूसरे में तो एक आरोप लगा देते हो कि आपने तो ये किया था, आप भी कभी बोल देते हो, अरे आपने तो वो किया था। इट्स जस्ट लाइक मुझे नेचर दिखाई दे रही है, मतलब दोनों में तकरार तो है, बहुत ज्यादा है, ठीक है। प्यार है, नो डाउट प्यार है, लेकिन एक होते हैं ना कि एक अटैचमेंट, जिसकी वजह से ही आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो। मतलब दोनों में एक अटैचमेंट है ऑब्वियसली, जिसकी वजह से आप लोग मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, लेकिन आप लोग हो रिलेशनशिप में, स्टिल हो, ठीक है। तो मुझे बहुत ही कम नजर आ रही है, ठीक है। अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए तो आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। देखिए, ये तो मैंने ऐसे करके लाइफ में बोला है, क्योंकि मुझे आपके साइड में भी देखना पड़ेगा, उसके साइड में भी देखना पड़ेगा, ठीक है, ताकि मैं आपको बहुत अच्छे से क्लैरिफिकेशन दे पाऊँ। तो जैसे कि ये एक बहुत ही जनरल रीडिंग है, इसीलिए मुझे इतना कुछ बताना पड़ा, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। ओके, ওকে, একটা কথা বলছি, যারা যারা শেয়ার করছো না অথচ কোশ্চেন করছো, তারা কাইন্ডলি আমার ইউটিউব চ্যানেলটিকে গিয়ে সাবস্ক্রাইব করে দিয়ে এসো, হ্যাঁ। এবং আমাকে এখানে বলো যে সাবস্ক্রাইব ডান, ঠিক আছে, বা ইউটিউব ডান মানে করে আমাকে বলো। আমি তোমাদের কোশ্চেন নিচ্ছি, জানি অনেকের প্রবলেমস হচ্ছে বা অনেকের থাকি, নর্মাল ব্যাপার, সিম্পল ব্যাপার। তো তোমরা ইউটিউবে গিয়ে একটা টুক করে সাবস্ক্রাইব করে দিয়ে এসো, হ্যাঁ। লিঙ্ক দেওয়া রয়েছে, চেক করো, লিঙ্কটা দেওয়াই রয়েছে। পিঙ্ক পোস্টে পেয়ে যাবে, আই থিঙ্ক, চেক করো। ওকে, ओके। ललिता गोपाल राजू जी, हाँ मुझे पता है, आपने बहुत पहले ही सब्सक्राइब कर दिया है, मुझे पता है। कुमारी अंजलि फर्स्ट कमेंट किया, बट अभी तक नहीं ली मेरा मैम। देखिए ये ना ये मेरे ऊपर नहीं है, बस को प्रे करो, प्रे करो, पॉजिटिव रहो, डेफिनेटली विल गेट आंसर, ठीक है। इसीलिए लेट हो गया ना, मुझे भी नहीं पता, मैं तो कम पढ़ ही रही थी। सो आपने खुद ही बताया कि आपने पहले किया था, ठीक है। आप प्रे करो यूनिवर्स को, डेफिनेटली आपको मिल जाएंगे दिए, ठीक है। ओके, चलिए, जैसे कि मुझे अभी दिखा, मैं पढ़ रही हूँ। ओके, फर्स्ट कमेंट किया, बट अभी तक, ओके, मेरा नाम मेरा, अच्छा, फ्यूचर मैम, फ्यूचर रीडिंग मैम, फ्यूचर रीडिंग, ओके। देखिए कहाँ गया आपका सवाल, ऐसे ऊपर चला गया, फिर से ऊपर चला गया। ऊपर चला गया डियर, एक और बार कीजिए, ठीक है। रियासत आली, ओके। शफकत आली की फ्यूचर वाइफ कैसे, किस डायरेक्शन से होगी, किस डायरेक्शन से होगी, एंड कितने डिस्टेंस से होगी, कितने डिस्टेंस से होगी। रियासत आली, शफकत आली की फ्यूचर वाइफ। चलिए मैं देख लेती हूँ, ठीक है। चलिए यूनिवर्स, प्लीज मुझे गाइड कीजिए, प्लीज मुझे हेल्प कीजिएगा। रियासत आली जी का सवाल है कि शफकत आली जी का फ्यूचर वाइफ। मैं एक ही क्वेश्चन ले सकती हूँ, ठीक है, मैं सबका एक ही ले रही हूँ। चलिए, शफकत आली जी का फ्यूचर वाइफ किस डायरेक्शन से होगी। यूनिवर्स प्लीज मुझे बता दीजिए।
ओके, देखिए मुझे ऐसा फील हो रही है कि नॉर्थ दिशा से, नॉर्थ जो नॉर्थ साइड होते हैं ना, उत्तर 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 दिशा से मुझे दिखाई दे रही है कोई कनेक्शन आ रहा है। वाइफ ऑब्वियसली उत्तर दिशा से हो रही है, और डिस्टेंस मुझे बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ी मुझे लिटिल बिट कम दिखाई दे रही है। ठीक है, घर के आसपास से थोड़ी बहुत दूर, आधा घंटा मैक्स टू मैक्स हो सकता है। ठीक है, ऐसा मुझे दूरियों पे दिखाई दे रही है। और देख, जैसे वाइफ जो आपने पूछा था मुझे वही दिखाई दे रही है। ठीक है, जैसे कि आपने 2 सवाल किया था, मैंने ऑलरेडी आपको दे दिया है। ठीक है, और शादी तो बहुत जल्द से जल्दी होने वाली है। ठीक है, ऐसे मुझे दिखाई दे रही है, सेलिब्रेशन भी दिखाई दे रही है। इतना आप वीक भी फील करते होंगे, टेंशन भी करते होंगे, लेकिन पक्का मिल जाएंगे। ठीक है, देखिए नॉर्थ दिशा से मिल जाएंगे, और डिस्टेंस होगा 30 मिनट मैक्स टू मैक्स। ठीक है, देखिए। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। चलिए नेक्स्ट हम ले लेते हैं। ओके, अर्पिता चलेगा लोगों क्वेश्चनটা। ओके, रजनीत कौर बागा। ओके मैम, हरमीत सिंह वासु, डेट ऑफ बर्थ। ओके, शादी कब तक होगी? ओके, रज रंज रंजीत कौर बागा जी का सवाल है, मैम हरमीत सिंह बासु जी का शादी कब तक होगा? ठीक है, चलिए। यूनिवर्स प्लीज मुझे गाइड कीजिएगा, प्लीज मुझे बताइएगा, प्लीज मुझे गाइड कीजिएगा। रंजीत कौर बागा जी का सवाल है कि हरमीत सिंह बासु जी का शादी कब तक होगी? ओके, हरमीत सिंह बासु जी का शादी कब तक होगी? ओके, तो रिवर्स में आ गया। ओके, देखिए शादी के लिए मुझे अभी दिखाई दे रही है कि शादी थोड़ी सी मुझे लेट दिखाई दे रही है। ठीक है, मुझे ऐसा दिखाई दे रही है कि मैक्स टू मैक्स 2 ईयर। ठीक है, मैक्स टू मैक्स मुझे 2 ईयर दिखाई दे रही है। ठीक है, 2 ईयर के अंदर में हो जाएगा, जैसे कि अभी का जो एनर्जी है ना उसी हिसाब से मैं रीच कर रही हूँ। ठीक है, तो 2 ईयर के अंदर में हो जाएगा डेफिनेटली। ठीक है, और जो मैनिफेस्टेशन कर रहे हो ना, तो थोड़ी बहुत मुझे लेट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेट। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच। পারমিতা রায়, পারমিতা তুমি ইউটিউবে গিয়ে আমার লিঙ্কটা যাও, পেজে পিং পোস্টে রয়েছে, ওখানে গিয়ে সাবস্ক্রাইব করো অ্যান্ড আমাকে বলো যে সাবস্ক্রাইব মানে ইউটিউব সাবস্ক্রাইব ডান ইয়া তো সাবস্ক্রাইব ডান। ঠিক আছে, আমাকে জাস্ট বলো। এটা না কি বলো তো, সবার জন্য সেম প্রসিডিওর। ওকে, সবার জন্য সেম ব্যাপারটা চলছে, তো সেই জন্য তোমাকে এনার্জি এক্সচেঞ্জ করতে হবে। ঠিক আছে, প্রত্যেকে এনার্জি এক্সচেঞ্জ করছে, কেউ কেউ শেয়ার করছে, কেউ কেউ লাইক করছে, কমেন্ট করছে, মানে লাইক তো কমেন্ট করছেই, বাট শেয়ার করছে, মানে এটাই হচ্ছে মেন কথা, এনার্জি এক্সচেঞ্জ করছে। সো তোমাকেও এটা করতে হবে ডিয়ার। হ্যাঁ, প্লিজ ডোন্ট মাইন্ড, কেন কি এটা সবাই করছে, সেজন্য তোমাকেও করতে হবে। ওকে, চলো। ओके, कुमारी अंजलि जी का सवाल कहाँ है? कुमारी अंजलि जी, ओके। दिव्या शेखावत, दिव्या शेखावत। एक मिनट, हाँ, दिव्या शेखावत। ओके, रीत रीत एग्जाम में 150 में से 83 मार्क्स या उससे ऊपर मार्क्स आ जाएगा क्या मैम?
आई एम जयपुर राज, ओके। दिव्या शेखावत, ओके। चलिए हम देखते हैं। दिव्या शेखावत का सवाल है कि 150 में से क्या 83 मार्क्स से ऊपर आएगा या नीचे? 83 मार्क्स या उससे ऊपर मार्क्स आएगा? अच्छा, 83 मार्क्स और इससे ऊपर मार्क्स आएगा, ठीक है। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिएगा, प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए, ये है 83 मार्क्स के लिए, ये दो, और ये है उससे ऊपर के लिए, ठीक है। ये ऊपर है 83। देखिए, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि 83 से ऊपर ही मार्क्स आएगा, ठीक है। 83 से ऊपर ही मार्क्स आएगा, ठीक है। चाहे 84 आ जाए, लेकिन ऊपर ही मार्क्स आएगा, ठीक है। चलो, कविता दे यूट्यूब सब्सक्राइब डन, ओके। चलो, थैंक यू सो मच। आपका सवाल कीजिए, आपका सवाल कहाँ है डियर, ठीक है। चलो, आपका सवाल कीजिए, सवाल कोई। पूजा गुरंग, ओके। जॉब चेंज कब तक होगी मेरी मैम? ठीक है। चलो, जॉब चेंज कब तक होगी? ओके, पूजा गुरुंग, जॉब चेंज कब तक होगी? यूनिवर्स प्लीज मुझे बता दीजिए, प्लीज मुझे गाइड कीजिए, प्लीज मुझे बता दीजिए। पूजा गुरुंग जी का जॉब चेंज कब तक होगी? जॉब चेंज कब तक होगी? यूनिवर्स प्लीज मुझे गाइड कीजिएगा, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिएगा, प्लीज़ मुझे हेल्प कीजिएगा। पूजा गुरुंग जी का सवाल है, जॉब चेंज कब तक होगी? जॉब चेंज कब तक होगी? जॉब चेंज होने की बहुत चांसेस मुझे कम दिखाई दे रही है। अभी अभी तो नहीं है डियर, ठीक है, अभी बिल्कुल भी नहीं है। मुझे 5 to 6 मंथ के बाद ही दिखाई दे रही है, अभी कोई टाइम नहीं है, ठीक है। लेकिन आप ना चेंज करना तो चाहते हो, आप निकलना चाहते हो, मतलब आपको लगता है कि आपने फंस चुके हो, आप बाहर निकल नहीं पा रहे हो, तो निकलना है आपको, अभी अभी निकलना है, लेकिन अब निकल नहीं पा रहे हो, ठीक है। सो डोंट वरी, डोंट वरी। सो थोड़ी मैनिफेस्टेशन करो और यूनिवर्स को प्रे करो, डेफिनेटली आपका जॉब चेंज होगा, लेकिन थोड़ी लेट मुझे दिखाई दे रही है। जितना आप मैनिफेस्टेशन करोगे ना, जितना आप यूनिवर्स को प्रे करोगे, मतलब तुरंत हो जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। इसके लिए भी आप रेमेडीज ले सकते हो, अगर आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, ओके। जितेंद्र तिवारी जी, देखिए मेरा नंबर है ऊपर, ठीक है। नंबर है, वहाँ पे क्राइटेरिया दिया हुआ है, आप प्लीज चेक कर लीजिएगा। अगर पर्सनल रीडिंग लेना है तो आप ले सकते हो, ठीक है। पूनम पटेल जी, सब्सक्राइब ऑलरेडी, आई एम वेटिंग फॉर स्टार्टिंग बट यू आर नॉट टेकिंग माय क्वेश्चन डियर। डियर, एक्चुअली आपको पता है ना, इतना कमेंट का आपको पता है कि इतना कमेंट आ रहे थे ना, तो आपका जो सवाल है ना मुझे दिखाई नहीं दिया, मतलब आपको पता होगा शायद। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं आपका क्वेश्चन ऐसे ही जानबूझ के नहीं ले रही थी, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। सो ये ख्यालात भी बिल्कुल भी मत लेके आइएगा, ठीक है। बिल्कुल भी लेके नहीं, मतलब मत लेके आइए, ठीक है। चलिए, ओके, पूनम पटेल जी का सवाल मैं ले लेती हूँ, ठीक है। चलो, चलो, पूनम पटेल जी का सवाल है कि सिद्धार्थ टंडले क्या सोच रहे हैं, ठीक है, और क्या शादी करना चाहते हैं। चलिए देखते हैं क्या आता है इस कार्ड में। चलिए, पूनम पटेल जी का सवाल है, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, प्लीज़ मुझे हेल्प कीजिए, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, प्लीज़ मुझे हेल्प कीजिए कि सिद्धार्थ टंडले जी क्या सोच रहे हैं पूनम पटेल जी के बारे में। प्लीज़ मुझे बता दीजिए, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, ओके। देखिए, मुझे ऐसा दिखाई दे रही है कि वो ना, मतलब आपके बारे में
थोड़ी बहुत नेगेटिविटी उसके मन में ख्यालात आने लगी है कि उसको लगता है कि आपने उसका दिल तोड़ा है, ठीक है। उसको लगता है कि जो रिलेशनशिप जो खराब हुई है, जो ब्रेकअप हुई है ना, वो सारे जो मतलब रीजन वो आपके ऊपर वो सौंपते हैं, क्योंकि वो मानते ही ऐसा है, उसका मन में ऑलरेडी बैठ चुका है कि आपके वजह से ही जो हुआ है सो हुआ है। और मुझे ऐसा भी दिखाई दे रही है उसके मन में कहीं ना कहीं एक रियूनियन करने का भी चांसेस है। वो चाहता है कि बैलेंस लेके आए, वो चाहता है कि दोनों मिल बांट के एक साथ रहे खुशी खुशी। और मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि ऐसी रिलेशनशिप के बारे में आप बताते रहते हो, पूछते रहते हो, ये एक प्रकार मैनिफेस्टेशन भी होता है। तो इसके कारण ही वो उसका मन में ऐसा आता है, ये सोच के आप दोनों मिल के आप फिर से एक नया शुरुआत कर सकते हो, एक नया शुरुआत कर सकते हो। जो अपॉर्चुनिटी मतलब इसी रिलेशनशिप को लेकर एक नया वाला कुछ अच्छा वाला मुझे अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है यहाँ पे बैठ के, ठीक है, ताकि आप दोनों साथ में हो जाओ बहुत जल्द से जल्द। लेकिन उसके लिए टाइम लगेगा, ठीक है। थोड़ी बहुत मुझे टाइम दिखाई दे रही है, ठीक है। 2 मंथ है तो 2 मंथ भी हो सकता है, ठीक है। और उसका ऐसा सोच है कि जो दिल आपने तोड़ा है ना, उसी की वजह से दिल टूटा है, ठीक है। उसका ऐसा मानना है, ठीक है। तो आप एक टेक्स्ट कर सकते हो, ठीक है। एक टेक्स्ट करके आप देख सकते हो क्या आता है, कोई रिप्लाई आता है कि नहीं आता है, ठीक है। एक बार आप चेक कर सकते हो, ठीक है। चलो, आशा शर्मा, सविता हियर, शविता, ओके। शविता जी आपका फुल नेम मेंशन कर दो, ठीक है। शविता जी प्लीज मेंशन योर फुल नेम। कविता दे, ममता दे, शादी कब होगी? ममता दे, ममता दे, ओके। ममता दे, शादी कब होगी? कविता जी आपने सब्सक्राइब किया था ना, आपने लिखा भी था, इसीलिए आपका क्वेश्चन मैं ले रही हूँ। यूट्यूब जो चैनल है आपने सब्सक्राइब किया है ना, इसीलिए। ममता दे, शादी कब तक होगी? कविता दे का सवाल है, यूनिवर्स प्लीज मुझे बता दीजिए। ममता दे का शादी कब तक होगी? यूनिवर्स प्लीज मुझे बता दीजिए, प्लीज मुझे गाइड कीजिए, प्लीज मुझे बता दीजिए। वाओ, शादी बहुत जल्दी हो जाएगा, ठीक है। मुझे दिखाई दे रही है कि 1 साल के अंदर में ही शादी एकदम से हो जाएगी, ठीक है। जितना मैनिफेस्टेशन कर रहे हो वो पूरा हो जाएगा, शादी होने की चांसेस है। जिसके साथ होगी बहुत ही फिनेंशियली में बहुत स्ट्रांग रहने वाला है, डेफिनेटली बहुत अच्छा होगा, ठीक है। फिनेंशियली में बहुत स्ट्रांग है, अपना घर है, मतलब सब कुछ अच्छा, तरक्की करने वाला, या तो जॉब में बहुत बरकत करते हैं, अच्छा खासा जॉब है, अच्छा खासा बिजनेस है जो है, लेकिन वो सब बहुत अच्छा मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। डोंट वरी, हो जाएगा जल्दी से, 1 साल के अंदर में हो जाएगा, या तो 10 मंथ भी लग सकता है, 10 मंथ के अंदर में हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ईयर में हो जाएगा, आई थिंक नेक्स्ट ईयर में, वो जनवरी फेब्रुवरी ऐसे जो टाइम आते हैं ना शादी का, उसी के टाइम में हो जाएगा, ठीक है। ओके, सॉरी। टॉप फैन बैच आगे, इसकी खुशी में क्वेश्चन ले लो मैम। सिद्धार्थ रेड्डी और मेरी रिलेशनशिप रीडिंग, ओके, सो स्वीट। ओके, चलिए ले लेते हैं, अभी देखा ना। ललिता गोपाराजू, ओके ओके। ललिता गोपाराजू जी का सवाल है, सिद्धार्थ रेड्डी और ललिता गोपाराजू जी का रिलेशनशिप रीडिंग। चलिए, ओके। यूनिवर्स प्लीज मुझे गाइड कीजिए, प्लीज, आई होप आप देख पा रहे हो। यूनिवर्स प्लीज मुझे गाइड कीजिए, प्लीज मुझे हेल्प कीजिए, प्लीज मुझे बताइए ललिता गोपाराजू जी के साथ सिद्धार्थ रेड्डी जी का रिलेशनशिप के बारे में, प्लीज मुझे बताइए, प्लीज मुझे बताइए।
क्या है सिद्धार्थ रेड्डी जी और ललिता गोपाल राजू की रिलेशनशिप में क्या है, प्लीज मुझे बता दीजिए। देखिए ललिता गोपाल राजू जी, मुझे ऐसा दिखाई दे रही है कि आप दोनों ना सोल कनेक्शन में हो, ठीक है, आप लोग सोलमेट हो। मुझे ऐसा दिखाई दे रही है कि वो आपके पास आएंगे। देखिए डेथ का कार्ड आया है, जो पुराने वाला जो इश्यूज है ना, वो सब कुछ भुला के वो आपके पास आना चाहता है, वो आएगा। डोंट वरी। किंग ऑफ सोर्ड्स, देखिए ये तो वो है और ये आप हो। क्वीन ऑफ कप्स हो, देखिए क्वीन का भी कार्ड है, मतलब ये आप हो और ये आप दोनों का साथ साथ कार्ड है। देखिए मुझे ऐसा दिखाई दे रही है कि वो नया शुरुआत करना चाहता है आपसे, डेफिनेटली। और आप मुझे बताइएगा, ठीक है, अचानक से आपके पास आएंगे, अचानक से आपको फोन करना, आपसे बात करना, आपसे मुलाकात करना चाहेंगे, मुझे ऐसा दिखाई दे रही है, ठीक है, क्योंकि वो आपके बिना रह नहीं पाएंगे, ठीक है। देखिए यूनिवर्स खुद चाहते हैं कि आप दोनों साथ रहो, ठीक है। सो डोंट वरी। और इतना मतलब मन में मतलब ऑब्वियसली आप खुश नहीं हो, मुझे दिख रहा है, ठीक है। सो प्लीज पॉजिटिव रहो, खुश रहो, ठीक है। जो होगा अच्छे के लिए ही होगा, ठीक है। जितना मैनिफेस्टेशन कर रहे हो ना, वो काम करेगा, डोंट वरी, ओके। चलो चलिए, सविता शर्मा हियर, व्हेन विल, ओके, Savita Sharma here, when will my manifestation will be complete for getting stable job? Okay, आशा शर्मा, सविता शर्मा, ओके चलिए। ओके, सविता शर्मा जी का सवाल ये है कि कब मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होगी। देखिए मैनिफेस्टेशन कंप्लीट ये आपके लिए एक्चुअली क्या है ना, मैनिफेस्टेशन, देखिए मैनिफेस्टेशन का कोई टाइम पीरियड नहीं होता है डियर, ठीक है। मैनिफेस्टेशन का अब जितना मैनिफेस्टेशन करोगे, मतलब ये सोच बिल्कुल मत कीजिएगा कि कब तक पूरा होगा, ऐसा नहीं होता है। जो आप करते हो ना, वो दिल से करते जाओ, डेफिनेटली ये फुलफिल होगा। विद इन 1 मंथ भी लग सकता है, किसी का 2 मंथ, किसी का 3-4 मंथ, किसी का 6 मंथ भी लग सकता है, क्योंकि वो प्रेयर जो आप करते हो ना, उसी अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। यही मैं आपको बोलना चाहूंगी, ठीक है। जो आप जितना पॉजिटिव आप रहोगे ना, मतलब जो होते हैं ना कि मतलब फल का चिंता मत कीजिए, आप अपना काम किए जाओ, ठीक है। फल ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अपना काम करते रहो, ठीक है। चलिए आपका क्वेश्चन मैं ले लेती हूँ, स्टेबल जॉब कब तक मिलेगा, ठीक है। चलिए और आपका जो विश है वो कब फुलफिलमेंट होगा, यही है ना, स्टेबल जॉब का ही। चलिए यूनिवर्स प्लीज मुझे गाइड कीजिएगा, प्लीज मुझे हेल्प कीजिएगा। सविता शर्मा जी का विश कब फुलफिलमेंट होगा, मतलब विश फुलफिलमेंट यही है ना कि स्टेबल जॉब कब तक मिलेगा, यही विश है उसकी। प्लीज मुझे गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज मुझे बता दीजिए, प्लीज मुझे हेल्प कीजिए, ठीक है। चलिए स्टेबल जॉब कब तक मिलेगा। देखिए स्टेबल जॉब तो आपको जरूर मिलेगा, मैनिफेस्टेशन भी पूरा हो जाएगा, लेकिन एक दिक्कत ये है ना, जो काम आप करते हो ना, वो काम मतलब छोड़ के, मतलब एक जगह पे आप स्टेबल नहीं रहते हो, ठीक है। मतलब आज ये जॉब मुझे आप करते हो 2-3 महीना या तो 1 साल, मतलब अच्छा नहीं लग रहा है तो दूसरे जॉब में कन्वर्ट हो जाते हो। तो आपको सिर्फ यही बोलना है कि देखिए काम में थोड़ी तो 100% कहीं जगह पे हमको मिलेगा नहीं, ठीक है। कंफर्ट जोन तो कहीं जगह पे मिलेगा नहीं, थोड़ी बहुत सैक्रिफाइस तो करना पड़ता है, ठीक है। मतलब काम कितना ज्यादा प्रेशर रहता है तो थोड़ी मुझे हम लोगों को अच्छा नहीं लगता, लेकिन करना पड़ता है। तो मुझे सब कुछ देख के ना आपको थोड़ी सी कंट्रोल करना है और डेफिनेटली आपको थोड़ी सी पेशेंस रख के चलना होगा, ठीक है। जितना हो सके अपनी कंट्रोल करो जॉब को, जॉब में ही आप तरक्की करोगे। देखिए जो जॉब में ही आप बिजनेस में तरक्की कर बहुत पैसा भी कमाने वाले हो, ठीक है। बहुत अच्छा वाला कार्ड आया है, ठीक है। थोड़ी बहुत आप रह जाओ, ठीक है। जो कुछ मिल रहा है ना, उस पर सेटिस्फेक्शन आपको लेके आना होगा। हाँ, अगर कुछ भी गड़बड़ होता है, कुछ गंदा वाला कुछ होता है, डेफिनेटली आप लीव कर दो। लेकिन अगर
सब कुछ पॉजिटिव है, लेकिन सैलरी थोड़ी कम है या तो थोड़ी बहुत काम का प्रेशर आई है तो झेलना पड़ेगा लिटिल बिट, कुछ तो ऐसा इश्यूज मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है ना। उसको आपको पेशेंसली हैंडल करना है, तभी जाके आपको आपका जो अच्छा वाला चीज है ना, बहुत पैसा कमाना, बहुत कुछ स्टेबल जॉब, वही में आपको प्रमोशन हो जाएगा और वही में आपका स्टेबल जॉब भी हो जाएगा, ठीक है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलिए मैं एक ही सवाल लूंगी, ठीक है अभी, फिर उसके बाद मैं ऑफ कर दूंगी, ठीक है, ये मेरे गले में प्रॉब्लम हो रही है ठीक है। चलो अयंतिका कुंडू जी का मैं ले रही हूँ। कैसे हो अयंतिका कुंडू? অনেক দিন পর দেখলাম তোমাকে। ইউটিউব চ্যানেল সাবস্ক্রাইব, থ্যাংক ইউ সো মাচ ডিয়ার। আইএএস এক্সাম 2013 কি ক্লিয়ার করতে পারবো? চলো দেখে নিচ্ছি, এটাই লাস্ট, অয়ন্তিকাটা লাস্ট, ঠিক আছে। ইউটিউবে আসবো আজকে, পারলে জয়েন করবে ইউটিউবে রাতের বেলা, ওকে। রাতের বেলা আমার পার্সোনাল রিডিংও রয়েছে, সো আমি দেখে নিচ্ছি, লেট হলেও আমি আসবো, ঠিক আছে। চলো অয়ন্তিকা কুন্ডুরটা আমি নিয়ে নিচ্ছি। আইএএস এক্সামে 2023, ঠিক আছে 2023 সালে ক্লিয়ার করতে পারবে কি আইএএস এক্সাম অয়ন্তিকা কুন্ডু? প্লিজ ইউনিভার্স আমাকে বলো, আমাকে গাইড করো, প্লিজ আমাকে বলো, প্লিজ আমাকে গাইড করো, প্লিজ আমাকে গাইড করো, প্লিজ ইউনিভার্স, অয়ন্তিকা কুন্ডুর জন্য। হ্যাঁ দেখো একটা কথা বলি অয়ন্তিকা, তোমার মধ্যে কিন্তু অনেক ক্যাপাবিলিটিস রয়েছে, ঠিক আছে, তোমার মধ্যে অনেক গুণ আছে, অনেক ক্যাপাবিলিটিস রয়েছে, তুমি সবকিছু পারবে, কিন্তু তোমাকে কিন্তু ঠিক করে পড়াশোনা চালিয়ে যেতে হবে, স্ট্রাগল করতে হবে, ঠিক আছে, বিকজ তুমি পারবে, করতে পারবে, তোমার মধ্যে সেই অ্যাম্বিশনসটা রয়েছে, সেটাকে কাজে লাগাও, ঠিক আছে। অন্য বাজে দিকে ফোকাস করো না, নিজের কেরিয়ারটার দিকে ফোকাস করো, একদম পুরো বাংলায় পাতি কথা আছে না, আদা জল খেয়ে লেগে যাও, জাস্ট লাইক ওরকম ভাবে আদা জল খেয়ে লেগে যাও। ডেফিনেটলি চান্সেস কিন্তু রয়েছে, ডেফিনেটলি চান্সেস কিন্তু রয়েছে, ঠিক আছে, এটা আমি দেখতে পেলাম, ওকে। এবার বাকিটা তুমি যদি পড়াশোনা না করো, ঠিকঠাক করে এক্সাম না দাও, তখন তুমি যখন তুমি যদি এক্সামে তুমি পাস না করো, সাপোজ তুমি তখন বলবে দিদি তুমি তো বলেছিলে এক্সামে পাস করবো, কই করলাম না তো, ঠিক আছে। দেখো ট্যারো কার্ড রিডিং হচ্ছে একটা সাপোর্ট, ঠিক আছে, একটা সাপোর্ট কার্ড, তোমার বেস্ট ইজ বেস্ট তোমাকে বলবো, তোমাকে তোমার পজিটিভিটিটা বলবো, তোমার আসছে দিনগুলো কেমন হবে তুমি অ্যালার্ট হয়ে যাও, যেন বিপদে না পড়ো, এরকম গাইডেন্স, অ্যাজ এ গাইডেন্স তুমি ট্যারো কার্ড রিডিংটা নিতে পারো। সো জাস্ট লাইক এটা অ্যাজ এ গাইডেন্স, ঠিক আছে, ইউনিভার্স থ্রু। আর একটা কথা বলি, তুমি সব দিকে তোমার ভালো আছে, ওকে, সব দিকে ভালো দেখতে পাচ্ছি, তুমি খুব ক্যাপাবল, কিন্তু 100% তুমি ক্যাপাবল, খুব স্ট্রং, তুমি চেষ্টা করলে সব করতে পারবে, এটুকু তোমায় আমি বলছি, ঠিক আছে। চেষ্টা করো, স্ট্রাগল করো, ডেফিনেটলি পারবে, আমি তোমাকে লাইভে বসে বলছি, ঠিক আছে, লাইভটা থাকবে, ঠিক আছে, তোমাকে আমি নিজে বলছি, তুমি একটু চেপে পড়াশোনাটা করো মন দিয়ে, ঠিক আছে, বেশি মানে এক্সেস লেভেলের ওভার হয়ে যেও না, বিকজ এই দা ফুলের কার্ডটাতে আমি বুঝতে পারছি, আর প্রচন্ড মানুষকে ট্রাস্ট করে ফেলো, ধোকা খাও, ঠিক আছে, খুব ঘুরতে ভালোবাসো, ওপেন মাইন্ডেড, সবকিছু ঠিক আছে, বেস্ট, এটা দরকার লাইফে, কিন্তু পড়াশোনাটা মন দিয়ে করো, যদি আইএসএ পাস করতে হয় তো, ঠিক আছে, চান্সেস কিন্তু রয়েছে, হাইলি চান্সেস রয়েছে, স্টিল আমি বলছি, ওকে। চলো আমি লাইভটাকে অফ করছি, থ্যাংক ইউ সো মাচ, আমার গলায় ব্যথা করছে, ওকে, সো আমি এখন লাইভটাকে অফ করছি, থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ আমার সঙ্গে থাকার জন্য, থ্যাংক ইউ সো মাচ আমাকে ইন্সপায়ার করার জন্য, মোটিভেট করার জন্য। সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, গুড নাইট, টেক কেয়ার।